काला मोतिया और काले मोतिये को जो अंग्रेज़ी में ग्लूकोमा कहते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। काला मोतिया वो होता है जो आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ा देता है और उस करके पीछे नस जो है जिससे हम रोशनी देखते हैं उसको हानि पहुंचाती है। और शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह ये पूरे ज़िंदगी रहती है बीमारी। किन लोगों को ये ज़्यादातर आता है? जो भी 40 साल से ऊपर हैं उनमें से 20 में से एक आदमी को ज़रूर होएगा। और ये ज़्यादातर किसी को पता नहीं चलता क्योंकि जो बीच की रोशनी है वो रह जाती है और आसपास की रोशनी पहले जाती है। काले मोतिये के कई कारण हो सकते हैं, कई तो बुज़ुर्गों में होते हैं, कई बच्चों में होते हैं और कई चोट इत्यादि और बीमारियों के साथ हो जाता है। आपको ज़्यादातर पता भी नहीं चलेगा कि काला मोतिया है क्योंकि ये बहुत ही बढ़ने के बाद ही आपको रोशनी में तकलीफ़ देगा। पर अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप चलते समय किसी आसपास की चीज़ों के साथ टकरा जा रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि आप अपनी आँखों को टेस्ट करवाना चाहिए। और टेस्ट के लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पीछे की नस देखी जाए। हम ये चाहते हैं कि देखें कि फील्ड मतलब जो आपके दृष्टिकोण है उसका टेस्ट पूरा हो। आँख का प्रेशर बार बार हमें चेक करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है गोनियोस्कोपी करके कि लेज़र की ज़रूरत है या नहीं। अगर उपचार की बात करें, आजकल उपचार बहुत ही अच्छे हो गए हैं। आँखों की दवाइयाँ हैं जो ड्रॉप्स की तरह आपको दी जाती हैं। लेज़र से आपकी आँख को ठीक किया जा सकता है और आखिर में अगर ये दोनों काम ना करें तो ऑपरेशन भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काले मोतिये का इलाज शुरू करवाइए। करवा के अगर आपको कहा गया कि हाँ दवाइयाँ डालिए तो मैं ये देखिएगा कि दवाइयाँ हमेशा ही डालते जाएं। अगर आप दवाई भूल जाइए तो आप सोच लेना कि रोशनी आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी भर के लिए चली जाएगी। स्टीरॉइड्स किसी भी हालत में, स्टीरॉइड की क्रीम या कोई पफ में ना इस्तेमाल करें और जब भी बुलाए जाएं आप आइएगा। दवाई डालने का भी आपको उपकरण जानना चाहिए। नीचे के पलक को खींच के एक छोटा सा पॉकेट सा बनाइए, उसके अंदर एक बूंद जो भी दवाई आपको बताई गई है वो डालिए और उसके बाद एक उंगली से जहाँ आपकी आँख नाक की तरफ पहुँचती है उस पे 1 मिनट के लिए आप दबा के रखिएगा। ये याद रखिएगा कि पूरी ज़िंदगी आपको आके दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो भी दवाइयाँ हम देते हैं वो पहले अच्छा असर करते हैं। ये हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद उसका असर कम हो जाए। अगर दवाई आपको 2 बारी दिन में डालनी है तो ये समझ लीजिएगा कि 24 घंटे में आपको 12 घंटे के फासले में लगाना पड़ेगा। अगर सुबह 7 बजे डालें तो शाम को 7 बजे डालिए। अगर दवाई आपको 3 बारी दिन में डालनी हो तो ये याद रखिए कि दवाई का असर सिर्फ 8 घंटे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 बजे सुबह, 2 बजे दोपहर को और रात को 10 बजे आप इस्तेमाल करिए। ये याद रखने के लिए फ़ोन पे ज़रूर अपने एक अलार्म लगा दीजिए ताकि आप भूलें ना। अगर एक से ज़्यादा दवाई आप डाल रहे हैं बूंदों के बीच में 5 या 10 मिनट का फासला होना चाहिए। अगर आप ये करते जाएं तो ये हम आपको कह सकते हैं कि रोशनी आपकी बिल्कुल बरकरार रहेगी, कोई आपको आगे तकलीफ़ नहीं आएगी। पर ये है कि आपको दवाई बिल्कुल समय से डालनी है और बिना भूले डालनी है। ये हम दवाई, ऑपरेशन, लेज़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेशर बिल्कुल कम हो जाए और ऐसा हो कि आपके नस को और कोई हानि ना आने दे। ये ऑपरेशन से करवा सकते हैं, दवाइयों से करा सकते हैं, पर पूरी ज़िंदगी आपको आके दिखाना बहुत ही आवश्यक है। आपके परिवार में भी ये हो सकता है, ख़ास तौर पे अपने भाई बहनों में या आपके बेटे या बेटियों में। तो ये देख लीजिएगा कि सबको वही टेस्ट होने चाहिए जो आपके हो रहे हैं। फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगी कि उसका पीछे का नस देखना चाहिए, फील्ड करवानी चाहिए, प्रेशर रिकॉर्ड करना चाहिए और गोनियोस्कोपी करना चाहिए। आखिर में मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि आजकल काला मोतिया काला नहीं रहा। ये बिल्कुल हम स्थिर कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं और जितना जल्दी आप आके अपना उपचार कराएं, अपनी दवाइयाँ डालें और बार बार आके दिखाएं, ये बिल्कुल आपकी रोशनी बनी रहेगी। This is a public education initiative of the All India Ophthalmological Society on glaucoma, the sneak thief of sight. As you will be knowing, glaucoma is a leading cause of irreversible blindness in the world and also in India.
and the major problem is 90% of the disease is undetected in our country. Globally, 70 million people are affected by glaucoma, and in India about 12 million people are suffering from glaucoma. Out of these, 1.2 million are already blind due to the disease. Now, glaucoma is basically a disease of the optic nerve. Optic nerve is the cable of the eye which takes the messages from the eye to the brain. So in glaucoma, there is a gradual diminution of vision due to a damage to the optic nerve, and this damage is irreversible. The damage in glaucoma occurs due to a rise in intraocular pressure, which occurs because the drainage channels of the eye get blocked. Due to this, there is an increased pressure inside the eye, and this pressure gradually damages the optic nerve, leading to loss of sight. As glaucoma develops, there is increased damage to the optic nerve in the form of optic nerve head cupping, and this leads to gradual loss of the field of vision, which if not treated can ultimately lead to blindness. Glaucoma is essentially of two types, the open angle glaucoma and the angle closure glaucoma. However, glaucoma can also occur in young children less the age of 3 years, also known as congenital glaucoma. In this disease, the child presents with a large and hazy cornea and cannot withstand light. This condition is a medical emergency which requires immediate referral to the hospital and often has to be managed surgically under general anesthesia. One has to differentiate between glaucoma and cataract, or kala motia versus safed motia. In cataract, you do surgery and the vision is restored. However, in glaucoma, whatever vision has been lost cannot be regained, so whatever treatment we do is to maintain the vision of the patient, and this requires a lifelong treatment. Now, who are the people who are at risk for glaucoma? If you are aged above 40 years, especially if you have a family history of glaucoma, if your intraocular pressure is on the higher side, known as ocular hypertension, if you are using any form of steroid, it may be eye drops, tablets, steroid inhalers or skin creams, you are at increased risk for glaucoma. People with previous eye injuries, diabetes and extremely high or low blood pressure are at increased risk to develop glaucoma. Now, majority of the patients do not have any symptoms of glaucoma, so there are no warning signs. So it is recommended that after the age of 40, get a comprehensive eye examination done every 2 years, and if you are above the age of 60 years, every year you should get an eye examination done to detect glaucoma even if you have no symptoms. So glaucoma basically presents with an increase in intraocular pressure, damage to the optic nerve, which leads to visual field loss. So how we diagnose glaucoma? We diagnose glaucoma by checking the intraocular pressure. For glaucoma patients, this is done once every 3 to 6 months. We also do gonioscopy, that is we put a lens in the eye to distinguish whether the angle is open or closed. Then we do examination of the optic nerve head with the ophthalmoscope or a 90D lens. After this, we do the visual field testing, also known as perimetry, and in some cases nowadays we have advanced testing of the optic nerve head, which is known as optical coherence tomography, which can detect glaucoma at an early stage. Once you diagnose glaucoma, the treatment is based on eye drops, oral tablets, lasers or surgery. Eye drops have to be given lifelong, and it is important because these can control the intraocular pressure and maintain the sight of the patient. Eye drops have to be put only 1 drop at a time. There should be interval of at least 5 minutes between 2 medications, and whenever eye drops are put, the patient should close the eye and put an index finger between the nose and the eye to block the tear duct, and always take medicines at the prescribed time. In angle closure glaucoma, laser iridotomy is done to treat this condition, in which a small hole is made in the iris. And finally, if the intraocular pressure is not controlled, we do glaucoma surgery in the form of trabeculectomy or a glaucoma drainage device, also known as a tube. Once surgery is done, the pressure can be controlled. However, the patient still may require medications and there is need for lifelong follow-up. Once glaucoma surgery has been done, there is also an increased risk of infection in the patient's lifetime. So anytime patient develops symptoms of redness, sensitivity to light, decreased vision or pain, he should urgently contact an ophthalmologist. This requires emergency treatment. A few lifestyle modifications may be helpful for glaucoma patients. They should consume a healthy plant-based diet,
rich in fruits and vegetables. They should do aerobic exercise at least half an hour 3 times in the week. Stop smoking and tobacco intake. No form of yoga should be done with a head down posture. This can lead to increase in intraocular pressure. However, meditation with deep breathing exercises lead to stress reduction, and this is helpful to reduce the intraocular pressure. During driving, one has to be cautious that glaucoma patients are at increased risk for motor vehicle accident, and especially also at home one should take care not to keep any loose wires or furnitures, because elderly patients with glaucoma can fall and this can lead to hip fracture. So finally, for glaucoma you have to remain vigilant throughout your life. Never think you have been cured. It requires lifelong therapy, repeated evaluation by the ophthalmologist at least once a year, and the patient has to put eye drops throughout his life, and with this the vision of the patient can be preserved lifetime and he will not have any damage due to glaucoma which can threaten his vision.